आज मैं एचडीएफसी बैंक पर बात करने वाला हूं। दरअसल इनके नाम पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कुछ टाइम पहले, जिसकी वजह से बैंक पर काफ़ी दबाव देखने को मिला था। उनके स्टॉक्स जो हैं बाजार में प्रेशर में आ गए थे और इस मामले से जुड़े कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। उस पर आज कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, इसलिए ये मुद्दे पर चर्चा करनी ज़रूरी है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये था कि क्या भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में गवर्नेंस क्राइसिस छिड़ गया है? क्या एचडीएफसी बैंक के फॉर्मर चेयरमैन ने बैंक के अंदर कुछ ऐसा देखा जो उनकी पर्सनल वैल्यूज के खिलाफ था? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने बड़े बैंक में कोई बड़ा इंटरनल विवाद चल रहा था? तो आखिर हुआ क्या था? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात खबर की कर लेते हैं। दरअसल कुछ महीनों पहले एचडीएफसी बैंक के फॉर्मर पार्ट टाइम चेयरमैन अनातु चक्रवर्ती ने अचानक से इस्तीफा दे दिया था। अपने रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस का जिक्र किया था जो उनके पर्सनल एथिक्स और वैल्यूज से मेल नहीं खाता था। इस खबर के सामने आते ही बाजार में हड़कंप मच गया। इन्वेस्टर्स घबरा गए, बैंक के गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठने लगे और एचडीएफसी बैंक का स्टॉक भी दबाव में आ गया। लेकिन अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बाहरी लॉ फर्म्स की जांच में कहा गया है कि चेयरमैन द्वारा उठाए गए मुद्दों में कोई मेरिट नहीं मिला, यानी गवर्नेंस इशू का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। चलिए, अब ये तो न्यूज़ की बात हुई, अब मैं आपको इसको कहानी की तरह थोड़ा विस्तार में बता देता हूँ। देखिए, मार्च 2026 में अनातु चक्रवर्ती ने एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन पद से अचानक से इस्तीफा दे दिया था। उस टाइम पर सब चौंक गए कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में साफ साफ लिखा भी कि पिछले कुछ समय में बैंक के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं और प्रैक्टिसेस हुई जो उनकी पर्सनल एथिक्स और उनकी जो पर्सनल वैल्यूज हैं उससे मेल नहीं खाती, इसलिए वो वहाँ काम नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने खुलकर ये नहीं बताया कि आखिर इशू क्या था, लेकिन सिर्फ इतना जो उनका कहना था, इतनी जो लाइन थी, वो काफ़ी थी बाजार में अनसर्टेनिटी फैला देने के लिए। क्योंकि जब देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक का चेयरमैन एथिक्स और वैल्यूज जैसे शब्द इस्तेमाल करे तो नेचुरल सी बात है, इन्वेस्टर्स को डर लगता है कि कहीं बैंक में गवर्नेंस प्रॉब्लम तो नहीं है। इस रेजिग्नेशन का असर शेयर बाजार में भी दिखाई दिया। कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में एचडीएफसी बैंक्स के शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली और मार्केट वैल्यू में अरबों डॉलर घट गए। जो स्टॉक्स 1000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था मार्च से पहले, यानी जनवरी फरवरी के टाइम पीरियड में, वो मार्च में गिरकर 731 रुपए पर आ गया। मामला इतना बड़ा हो गया कि खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सामने आकर ये कहना पड़ा कि एचडीएफसी बैंक फाइनेंशियली स्ट्रांग है और प्रोफेशनली मैनेज्ड इंस्टीट्यूशन है और फिलहाल गवर्नेंस को लेकर भी कोई मटेरियल कंसर्न रिकॉर्ड में नहीं मिला है। इसके बाद एचडीएफसी बैंक मैनेजमेंट ने डैमेज कंट्रोल के लिए बड़ा कदम उठाया। बैंक ने भारत की 2 बड़ी लॉ फर्म्स और यूएस बेस्ड लीगल फर्म को अपॉइंट किया ताकि रेजिग्नेशन लेटर में उठाए गए मुद्दों की इंडिपेंडेंट जांच हो सके। इन फर्म्स को बोर्ड मीटिंग रिकॉर्ड्स, गवर्नेंस प्रोसेस, विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स और पिछले कुछ सालों के इंटरनल डॉक्यूमेंटेशंस को रिव्यू करने की जिम्मेदारी दी गई। मकसद साफ था कि अगर कोई गवर्नेंस इशू है तो सामने आना चाहिए और अगर नहीं है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस लाना जरूरी है। अब सबसे बड़ा अपडेट जो सामने आया वो ये कि इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉ फर्म्स ने अपनी रिव्यू में पाया कि फॉर्मर चेयरमैन द्वारा उठाए गए मुद्दों में कोई सब्सटेंसिव मेरिट नहीं मिला, जिसका मैं शुरू में जिक्र कर रहा था। यानी उन्हें ऐसा कोई एविडेंस, कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि एचडीएफसी बैंक में कोई गंभीर गवर्नेंस लैप्स या अनएथिकल प्रैक्टिस चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार बैंक मैनेजमेंट और इंटरनल गवर्नेंस फ्रेमवर्क में ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके लिए कोरेक्टिव एक्शन की कोई जरूरत पड़े। इस डेवलपमेंट का एक बड़ा असर एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन पर भी पड़ सकता है, क्योंकि गवर्नेंस कंसर्न के चलते लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अगर जांच में बैंक को क्लीन चिट मिलती है तो मैनेजमेंट स्टेबिलिटी और फ्यूचर लीडरशिप डिस्कशन जो हैं उन पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। हालांकि यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, लॉ फर्म्स ने गवर्नेंस इशू को लेकर क्लीन चिट ज़रूर दे दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिबेट अब पूरी तरह खत्म हो गई है, क्योंकि फॉर्मर चेयरमैन ने जो कंसर्न उठाए थे वो अभी भी क्यूरियोसिटी का विषय बने हुए हैं।
आखिर उन्होंने रेजिग्नेशन क्यों दिया, ये सवाल अब भी जस का तस है। अगर कोई बड़ा इशू नहीं था तो इस सवाल का स्पष्ट जवाब अभी भी पब्लिकली सामने आना बाकी है। तो कुल मिलाकर कहानी सिर्फ इतनी सी है कि एचडीएफसी बैंक को लेकर जिस बड़े गवर्नेंस क्राइसिस की आशंका जताई जा रही थी, फिलहाल वो डर तो अब कम होता दिखाई दे रहा है। लॉ फर्म्स की जांच में बैंक को राहत जरूर मिल गई है और इन्वेस्टर्स के लिए मैसेज ये है कि फिलहाल बैंक के इंटरनल सिस्टम पर कोई बड़ा रेड फ्लैग सामने नहीं आया। लेकिन इतना ज़रूर साफ है कि भारत जैसे बड़े बैंकिंग सिस्टम में गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी कितनी अहम है, ये मामला फिर से यही याद दिलाता है। अगर आपकी इस मुद्दे पर कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।